हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं रूपल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ ऑलपस एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे ओ लेवल के फोर्थ पेपर की। फोर्थ पेपर क्या है? IoT, दैट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट इज़ कोडेड विद M4R5.1, राइट। तो आज के सब्जेक्ट में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है IoT इकोसिस्टम। यस, IoT इकोसिस्टम के बारे में आज हम फुल ऑन डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं। तो बिना वेट किए, बिना लेट किए, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन विद आवर टॉपिक, दैट इज IoT इकोसिस्टम। ओके, चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है फ्रेंड्स। टॉपिक है हमारा IoT इकोसिस्टम, राइट। IoT इकोसिस्टम। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि IoT क्या है, राइट। IoT क्या है? IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तो हो गया IoT। अच्छा, इसमें थिंग्स क्या है? थिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें क्या लगा हो? सेंसर लगा हो, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लगी हो जिसकी हेल्प से वो क्या करे? अपने सराउंडिंग से, वो डिवाइस अपने सराउंडिंग से क्या करे? डेटा को कलेक्ट कर सके, डेटा को फेच कर सके। ये काम किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? सेंसर की। यानी कोई ऐसी डिवाइस जिसमें सेंसर लगा हो और उस सेंसर या टेक्नोलॉजी की मदद से वो अपने सराउंडिंग से क्या कर सकता है? डेटा को कलेक्ट कर सकता है। ये टाइप की जो डिवाइसेस होती हैं, जब ये डेटा कलेक्ट कर लेती हैं, रॉ डेटा, तो इस डेटा या इस इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो सेकंड क्या हमारा आया? सेकंड आया हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर की मदद से जो कुछ भी हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है सेंसर की मदद से, फिर उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है, एनालाइजिंग होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? वही इंफॉर्मेशन, वही डेटा जो हमने उस डिवाइस से लिया जिसमें सेंसर लगा हुआ था या फिर टेक्नोलॉजी लगी हुई थी। ठीक है, तो उसमें से हमने डेटा फेच किया, डेटा की प्रोसेसिंग हो गई, एनालिसिस हो गया। अभी बात आती है एक्टिवेटर की। एक्टिवेटर क्या करता है? एक्टिवेटर क्या करता है कि जो कुछ भी आपका इंफॉर्मेशन है, जो कुछ भी इनपुट उसे कंट्रोल सिस्टम की मदद से मिला है, वो उसको क्या करता है? उसको अप्लाई करता है। ठीक है, यानी वो डिवाइस को उस इनपुट के अकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ करता है। तो ये तो बात हो गई किसकी? IoT की। ठीक है, तो इसमें हमने तीन चीज़ों की बात की। क्या क्या? सेंसर। किसकी बात की हमने? सेंसर की बात की। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेसर। क्या आता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है? सेंसर तो कलेक्ट कर लिया, फेच कर लिया डेटा को, इंफॉर्मेशन को, रॉ डेटा को, कहाँ से? अपने सराउंडिंग से। और उसके बाद आपका प्रोसेसर क्या करता है? उस रॉ डेटा को प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, मतलब उसको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आपका एक्टिवेटर आता है। क्या आता है? नेक्स्ट आपका एक्टिवेटर आता है। यानी जो कुछ भी इनपुट हमें कंट्रोल सिस्टम से मिलता है, ये उस इनपुट के अकॉर्डिंग अपना टास्क परफॉर्म करता है, यानी डिवाइस को ऑन या फिर ऑफ करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई। अच्छा, हर एक डिवाइस, ठीक है, हर एक डिवाइस का अपना एक फंक्शनिंग होता है, अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। सारे डिवाइसेस सिमिलर नहीं होते हैं। ये बात हमने किसकी कर दी? IoT की कर दी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है, एग्जाम में पूछता है। क्या पूछता है? कहता है कि ज़रा बता दीजिए कि IoT के डेवलपर कौन हैं। ठीक है, IoT के डेवलपर कौन हैं? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताने वाले हो? आप बताओगे कि सर केविन एस्टन। क्या नाम था उनका? सर केविन एस्टन। इन्होंने क्या किया था?
इन्होंने 1999 में, किस वर्ष में, 1999 में आईओटी को क्या किया था, डेवलप किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं आईओटी इकोसिस्टम की, राइट। आईओटी क्या है, हम तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं, तो हमने आईओटी बता दिया, क्लियर हुआ। चलिए अभी बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या हुआ, इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम अलग अलग सिस्टम जो कि एक दूसरे पर क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है, या फिर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी इकोसिस्टम में एक सिस्टम कई अलग अलग सिस्टम पर डिपेंडेंट होता है, या फिर वो सारे अलग अलग सिस्टम एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे हम इसको बताएंगे, सपोज कीजिए कि हमारे पास स्मोक अलार्म है। क्या है, स्मोक अलार्म है। ठीक है, स्मोक अलार्म जनरली आपको कहाँ देखने को मिलता है, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल जाएगा, राइट। आपके जो मैक्स मॉल्स होते हैं वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, राइट। जो स्कूल्स होते हैं, ठीक है, जो होटल्स होते हैं, वहाँ पर आपको स्मोक अलार्म इजीली दिख जाता है। अच्छा, स्मोक अलार्म का क्या क्या होता है, उसमें भी एक सेंसर लगा होता है, एक टेक्नोलॉजी लगी होती है जिसकी मदद से स्मोक अलार्म अपने आसपास से स्मोक को सेंस करता है। ठीक है, मतलब अगर उसके आसपास कोई धुआं दिखा तो वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा और उसके बाद वो अलार्म यानी बीप करने लगता है, तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा आग लगी है, तो हम उससे अकॉर्डिंग अपने प्रिकॉशंस लेने लगते हैं। ठीक है, अच्छा, तो स्मोक अलार्म है। स्मोक अलार्म किससे जुड़ा होता है, स्मोक अलार्म आपके गेटवे से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, गेटवे से जुड़ा होता है। और ये जो गेटवे है ये आपके नेटवर्क सर्वर से जुड़ा होता है। ठीक है, और ये जो नेटवर्क सर्वर है ना, ये आपके एप्लीकेशन सर्वर से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर ये एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, हमको हमारा रिस्पॉन्स देता है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंसर, एंड वो सेंसर हमें स्मोक अलार्म में लगाया दिया गया था। ठीक है, इसके सिंपल सा कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि स्मोक अलार्म का जो कुछ भी सिस्टम है ना, वो सिर्फ अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कनेक्टेड है कई सारे अलग अलग सिस्टम से, जैसे कि आपका गेटवे, और गेटवे के बाद आपका नेटवर्क सर्वर होता है, एंड देन इसके बाद आपका क्या आ जाता है, एप्लीकेशन सर्वर आ जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर की मदद से हमारा रिस्पॉन्स मिल जाता है कि अच्छा अभी हमें क्या किया या फिर इसका क्या आउटपुट निकला, ये एप्लीकेशन सर्वर करता है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात हो गई। एक एग्जाम्पल और लिया जाए क्या, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए तो हमारा ये जो बॉडी है, हमारा ये जो बॉडी है, इसमें कई सारे सिस्टम्स होते हैं, कई सारे सिस्टम्स होते हैं, जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, राइट, जैसे आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन की बात होती है। नर्वस सिस्टम होता है, राइट, उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आप सांस लेते हो, लंग्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम आती है। ऐसे ही अलग अलग सिस्टम से मिलकर हमारी ये बॉडी क्या करती है, चलती है, राइट। इसमें से अगर कोई भी सिस्टम मान लीजिए डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारा ये बॉडी क्या हो जाएगा, इसका काम तमाम हो जाएगा। काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा, यानी जो बॉडी है वो अलाइव नहीं रहेगी, वो डेड हो जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो सिस्टम्स हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इकोसिस्टम की। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब होता है समथिंग विच इज इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट ऑन अदर डिफरेंट थिंग्स और अदर डिफरेंट सिस्टम्स। क्लियर हो गया, आईओटी क्या है, इकोसिस्टम क्या है, ये दोनों चीजें पता चल गई। अभी हम इसे कंबाइन करके अगर जानते हैं तो आईओटी इकोसिस्टम क्या हुआ,
आईओटी इकोसिस्टम में हम उन सारे डिवाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं जो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट के बाद क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, एनालाइजिंग होती है, उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी शेयर करते हैं बाकी अदर डिवाइसेस से, जो कि आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। यानी आईओटी इकोसिस्टम क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक डिवाइस कई अलग अलग डिवाइसेस से इंटरकनेक्टेड होता है इंटरनेट के माध्यम से, जिसमें डिवाइस डेटा को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, उसकी एनालाइजिंग करता है और उसके बाद उसको शेयर कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया आईओटी इकोसिस्टम। अभी हम देखते हैं कि हमारे बैकग्राउंड में जो पीपीटी लगी है, जो कि पैराग्राफ दिया गया है, वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। पहली लाइन क्या बोल रहा है, कह रहा है द आईओटी इकोसिस्टम इज नॉट इजी टू डिफाइन, यानी आईओटी इकोसिस्टम को डिफाइन करना आसान नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये एक वाइड कॉन्सेप्ट है जो कि कई अलग अलग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ को पढ़ ले तो हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ये जो सिस्टम है आईओटी इकोसिस्टम, ये ईजी नहीं है डिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैप्चर इट्स प्रॉपर इमेज ड्यू टू द वास्टनेस। एक्चुअली यहाँ पर वी होगा, ठीक है, वी, वास्टनेस एंड इमेजिंग पॉसिबिलिटीज, ठीक है, विच इज एक्सपैंडिंग इन द एंटायर सेक्टर। इसके कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका आईओटी इकोसिस्टम होता है, ठीक है, आईओटी इकोसिस्टम इज ऑल्सो डिफिकल्ट, यानी इसमें अगर आप ये सोचो कि इसका ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमें क्या होता है, आईओटी इकोसिस्टम के बारे में अच्छी नॉलेज हो जाती है। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बताया कि कई सारी डिवाइसेस जो होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं और हर डिवाइस के अपने फीचर्स होते हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक प्रॉपर इमेज होता है। किसका? आईओटी इकोसिस्टम का, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कह रहा है द आईओटी इकोसिस्टम इज अ कनेक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ डिवाइसेस। जैसा कि मैंने आपसे अभी अभी बोला कि कई सारे डिवाइसेस का क्या है, ये कनेक्शन है। क्या? आईओटी इकोसिस्टम कई सारे डिवाइसेस का कनेक्शन है जो क्या करता है, जो सेंस करता है द एनालॉगी द डेटा, यानी वो डेटा को क्या करता है, वो डेटा को सेंस करता है, ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर वो क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देता है। अभी अभी मैंने आपको ये चीज़ सिंपली बताई थी कि जो आईओटी इकोसिस्टम होता है इसमें डिवाइसेस एक दूसरे से या कई सारे डिवाइसेस एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, इंटरडिपेंडेंट होती हैं, राइट। और इंटरडिपेंडेंट तो ठीक है वो क्या करती हैं, वो सेंस करती हैं अपने आसपास जो भी इंफॉर्मेशन उनके सराउंडिंग में है, जो भी रॉ डेटा है वो उसको कलेक्ट करती हैं। पहले सेंस करेंगी, फिर कलेक्ट करेंगी एंड देन उसके बाद वो क्या करती हैं, आपस में कम्युनिकेट करती हैं, यानी शेयर करती हैं इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, ये तो बात हो गई हमारे आईओटी इकोसिस्टम के इंट्रोडक्शन की, और नीचे हमें इसका हिंदी में भावार्थ दिया है। क्या बोल रहा है, कह रहा है आईओटी इकोसिस्टम को परिभाषित करना आसान नहीं है, यानी इट इज़ नॉट इजी टू डिफाइन, ठीक है। कचरे और इमेजिंग संभावना के कारण इसकी उचित छवि को कैप्चर करना भी मुश्किल है जो पूरे क्षेत्र में फैल रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, कह रहा है आईओटी इकोसिस्टम विभिन्न प्रकार के उपकरणों का एक कनेक्शन होता है, यानी कई सारे डिवाइसेस का क्या है, ये कनेक्शन है जो डेटा के अनुरूपता को समझते हैं और नेटवर्क पर एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज क्या बोल रहा है, कह रहा है इन द आईओटी इकोसिस्टम द यूजर यूजेस द स्मार्ट डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स, यानी आईओटी के इकोसिस्टम में क्या होता है, यूजर यानी हमारी बात हो रही है, वी एज ए यूजर यूजेस द स्मार्ट डिवाइसेस, हम क्या यूज करते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस यूज करते हैं। अच्छा, स्मार्ट डिवाइसेस में कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे फोन्स आ जाएंगे, टैबलेट्स आ जाएंगे, राइट। चलिए स्मार्ट आपके वॉचेस आ जाएंगे। देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है द आईओटी इन द आईओटी इकोसिस्टम द यूजर यूजेस द स्मार्ट डिवाइसेस, जैसे कि सच एज स्मार्टफोन्स, ठीक है। उसके बाद ये टेबल्स दिया है, ये टैबलेट्स हो जाएगा, ठीक है, टैबलेट्स हो जाएगा, टैबलेट्स हो गए, सेंसर हो गए, और भी चीज़ें, ये डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स बता रहा है। ये क्या यूज करते हैं, टू सेंड द कमांड, वी एज ए यूजर इन डिवाइसेस की मदद से अपने रिक्वेस्ट, अपने कमांड को सेंड करते हैं, ठीक है, टू सेंड द कमांड और द रिक्वेस्ट टू द डिवाइस फॉर द इंफॉर्मेशन। किसको भेजते हैं, दूसरे डिवाइसेस को भेजते हैं इंफॉर्मेशन के लिए ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क यानी इंटरनेट, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने कमांड, अपने रिक्वेस्ट को भेजते हैं। किसके, कौन से डिवाइसेस, आपके जो भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं, जैसे कि स्मार्टफोन्स, जैसे कि आपके टैबलेट्स, सेंसर्स, ठीक है। अच्छा, सेंसर से रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी, आईओटी के कुछ एग्जाम्पल्स कोट करते हैं। जो आईओटी होता है ना, जो डिवाइसेस होती हैं, अगर आपने नोटिस किया हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको आपकी सोसाइटी में ही देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप रोड से पास कर रहे हैं, इफ़ यू नोटिस वहाँ पे कई सारे स्ट्रीट लाइट्स लग जाती हैं, राइट। तो पहले क्या होता था, पहले जो इलेक्ट्रिक मैन हुआ करते थे वो मैनुअली हर एक स्ट्रीट लाइट को ऑन ऑफ करते थे एज पर द लाइटनेस, यानी जैसे जैसे रोशनी कम होती थी वो जाकर मैनुअली सारे लाइट्स को ऑन करते थे, और उसके बाद जब ज़रूरत नहीं होती थी तो मैनुअली उसको ऑफ करते थे। बट आज के समय में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यानी अब ज़रूरत है हमारे ऑटोमेटिक चीज़ों की। क्यों? क्योंकि आज इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि हम उसे मैनुअली ऑफ कर सकें या मैनुअली ऑन कर सकें। इसलिए हमने एक ऐसे डिवाइस का उपयोग किया जिसमें क्या लगा हुआ है, सेंसर लगा हुआ है, जिसमें क्या लगा हुआ है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ लगी हुई हैं जिसकी मदद से स्ट्रीट लाइट क्या करती हैं, सेंस कर लेती हैं कि एक रेंज के बाद, यानी अगर इतनी ब्राइटनेस हमारी कम हो गई, उजाला इतना कम हो गया, अंधेरा अगर इतना स्टार्ट हो गया है, तो उस रेंज पर हमारी लाइट क्या हो जाती हैं, टर्न ऑन हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने सराउंडिंग से ये सेंस कर लिया कि नाउ इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम अपने स्ट्रीट लाइट को ऑन करें, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, उसमें मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक सेकेंड एग्जाम्पल बताती हूँ। आजकल अगर आपने होटल्स वगैरह या जनरली सब अपने घर में भी शावर्स लगवाते हैं, वो भी सेंसर वाले, मतलब कि शावर के अगर आप सामने आते हो, ठीक है, तो वो बारिश मतलब उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाता है, राइट। और जैसे ही आप दूर जाते हो तो वो अगेन आपका डिवाइस ऑफ हो जाता है। यानी वो जो शावर है उसमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसकी मदद से वो ये सेंस करता है कि कोई ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आया और उसे अभी अपना टास्क परफॉर्म करना है। उसका काम क्या होगा, उसमें से पानी ड्रिजल होते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो शावर की बात होगी, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट हटाया वो शावर ऑफ हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बताऊं क्या, एक और एग्जाम्पल बताऊं, आईओटी का मोस्ट पॉपुलर है कि हम सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं। अच्छा, स्मार्टफोन पे जब आप किसी को कॉल लगाते हो तो आप नोटिस करना कि जब आप उस फ़ोन को
अपने कान के पास यानी कान के कांटेक्ट में ले आते हो तो उसकी जो लाइट होती है वो ऑफ हो जाती है, राइट? और जैसे ही आप अपने कान से उसे दूर करते हो तो उसकी लाइट अगेन ऑन हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस फ़ोन में भी सेंसर लगा हुआ है जो ये सेंस करता है कि अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो लाइट, वो डिस्प्ले पे जो लाइट दिखती है वो ऑफ हो जाती है, और जैसे ही वो कांटेक्ट से दूर होता है ऑब्जेक्ट, उस सेंसर से ऑब्जेक्ट दूर होता है, आपका अगेन वो लाइट जलने लगती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप जनरल लाइफ में, और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी इन एग्जाम्पल से सामने या फिर इस एग्जाम्पल्स को नहीं सुना होगा या नहीं जानते होंगे इसके बारे में, राइट? चलिए, ये तो हो गया आईओटी के बारे में थोड़ी सी एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? कह रहा है द डिवाइस रिस्पॉन्स एंड परफॉर्म। ठीक है, हमने क्या किया? हमने स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स जो कि स्मार्ट डिवाइसेस हैं, इनकी मदद से हमने क्या किया? सेंड किया। क्या सेंड किया? कमांड सेंड किया, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट सेंड किया। कमांड को ऑर्डर भी कहा जाता है। आपने ऑर्डर दिया या फिर आपने रिक्वेस्ट क्या किया? सेंड किया। किसको? किसी डिवाइस को। अभी क्या हो रहा है? कह रहा है डिवाइस रिस्पॉन्स, वो जो डिवाइस जिसे आपने इंफॉर्मेशन भेजी वो डिवाइस रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, और परफॉर्म कर रहा है द कमांड टू सेंड द इंफॉर्मेशन बैक टू द यूजर थ्रू द नेटवर्क आफ्टर एनालाइज्ड। यानी जो इंफॉर्मेशन डिवाइस के थ्रू, स्मार्ट डिवाइस के थ्रू किसी दूसरे डिवाइस को भेजी गई, वो आफ्टर द एनालिसिस, आफ्टर द प्रोसेसिंग उसका रिस्पॉन्स यूजर को मिलता है। ठीक है, यानी जो रिक्वेस्ट, जो कमांड उसे मिला वो उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसेसिंग किया और उसके बाद यूजर को डिजायर्ड आउटपुट या डिजायर्ड रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? कह रहा है द आईओटी इज इटसेल्फ एन इकोसिस्टम। यानी आईओटी क्या है? आईओटी खुद में एक इकोसिस्टम है फॉर नेटवर्क डिवाइसेस दैट ट्रांसफर द डेटा। यानी इसमें डिवाइसेस की मदद से हम ट्रांसफर करते हैं क्या? डेटा। लेकिन वो डिवाइसेस हमेशा कनेक्टेड होनी चाहिए इंटरनेट से। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है इट इज ऑल्सो वेल इंटरकनेक्टेड विद द बिग डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, मतलब वो जो इंफॉर्मेशन है, जो भी आपने डेटा को ट्रांसफर किया, वो हमेशा आपका इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। किससे? बिग डेटा से, क्लाउड कंप्यूटिंग से। मतलब आईओटी खुद में एक इकोसिस्टम है और ये किसी नेटवर्क डिवाइसेस, यानी ऐसी डिवाइसेस जो नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं, वो उसके थ्रू क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है, और इसके साथ साथ वो डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होती हैं किससे? बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्लाउड जो होता है ना, बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोरेज स्पेस होता है। यानी आप अपने फाइल्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को, ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, मीडिया है, वीडियो ऑडियो कुछ भी है, आप उसे क्या कर सकते हो? सीधा क्लाउड में स्टोर करा सकते हो। ठीक है, और इसमें होता क्या है? आप जब बल्क ऑफ डेटा हो जाता है, कई सारा डेटा हो जाता है, तो हमारे सिस्टम में इतनी स्पेस नहीं होता कि हम उसे क्या कर सकें? स्टोर कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं? महंगे महंगे हार्ड ड्राइव्स खरीदते हैं, राइट? HDD, SSD ये सारी चीज़ें खरीदते हैं, और उसके बाद ये सब तो चलो ठीक है, सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि उसके बाद हमें उसकी मेंटेनेंस, उसकी सिक्योरिटी पर भी अपना काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है, राइट? तो ये जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट? किस लिए? अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए कई सारे क्लाउड सर्वर्स आए जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज देते हैं। यानी वो हमारे बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन को, बल्क ऑफ डेटा को, बल्क ऑफ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर लेते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और साथ ही वो क्या करते हैं? इसकी सिक्योरिटी और साथ में इसके मेंटेनेंस का भी खर्चा
बेयर करते हैं। लेकिन क्या ये हमें ये सारी सर्विसेज फ्री में दे रहे हैं? नहीं, इसके लिए भी हमें कुछ नॉमिनल चार्जेस पे करने होती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ज़रा बताइए कि कोई भी एक एग्जाम्पल क्लाउड किसका, क्लाउड सर्वर का, तो आप क्या बताओगे? क्लाउड सर्वर के एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, दैट इज, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट अजूरे। माइक्रोसॉफ्ट अजूरे जो है वो हमें क्लाउड की सर्विसेज देता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तो हो गया हमारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है। अभी इसको हिंदी में हमें क्या किया गया है, कम्युनिकेट किया गया है। कह रहे हैं आईओटी परिस्थितियां तंत्र में उपयोग करता है स्मार्ट डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, टेबलेट, एक्चुअली टेबल नहीं है, फिर से बता देती हूँ, इट्स टैबलेट, ठीक है, इट्स टैबलेट, ये टैबलेट है। फिर क्या है, सेंसर आदि का उपयोग करता है ताकि नेटवर्क पर जानकारी के लिए डिवाइस को कमांड या अनुरोध भेजा जा सके, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, डिवाइस प्रतिक्रिया करता है और विश्लेषण के बाद, ठीक है, विश्लेषण के बाद नेटवर्क के माध्यम से उपयोगकर्ता को वापस जानकारी भेजने के लिए, ठीक है, उपयोगकर्ता को वापस जानकारी भेजने के लिए कमांड निष्पादित करता है, निष्पादित करता है। और लास्ट में क्या बोल रहा है, कह रहा है आईओटी स्वयं एक नेटवर्क डिवाइस है, खुद में ही एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस माना जाता है का परिस्थितिकी तंत्र है जो कि डेटा स्थानांतरित करता है, ठीक है। यह बड़े डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ भी अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ये तो बात हो गई हमारे इस इंग्लिश के इंफॉर्मेशन को हमने हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आईओटी क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये चीज़ हमने जान ली। इसके बाद आईओटी इकोसिस्टम क्या होता है, ये भी हमने जान लिया। और इसके बाद हमने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जो डिवाइसेस होती हैं आज के समय में आईओटी के क्षेत्र में, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि अलग अलग माध्यम से इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, शेयर करती हैं। क्या करती हैं, शेयर करती हैं। तो उनका थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपके साथ क्या करना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। ओके, तो इसी में हम शेयर करते हैं, फ्रंट वाला पेज लगा देते हैं। अच्छा, इसमें अगर हम आपको ये बताना चाहें कि जो आईओटी इकोसिस्टम है उसमें कौन कौन सी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं अलग अलग माध्यम से, तो इसमें एक आता है आपका क्या, एक आता है आपका RFID, एक आता है क्या, RFID। RFID का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी ऐसी डिवाइसेस जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं। लेकिन कैसे, रेडियो वेव्स की मदद से, ठीक है, रेडियो वेव्स की मदद से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकती हैं, आइडेंटिफाई कर सकती हैं। एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है डिवाइसेस में, वो क्या होती है, वो होती है जीपीएस। वो क्या होती है, जीपीएस होती है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपकी जो डिवाइस है या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली कहाँ पर है, हम उसे ग्राउंड लोकेशन पर क्या कर सकते हैं, इजीली ट्रैक कर सकते हैं जीपीएस की मदद से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और उसका जस्ट ऊपर वाला क्या है, RFID है। RFID का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछेगा तो आप फुल फॉर्म बता दोगे क्या, क्या बताओगे, फुल फॉर्म क्या है, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज क्या है, डिवाइसेस में अगर आप नोटिस करो तो जो डेटा होता है उसको शेयर करने के लिए हम यूज करते हैं वाईफाई का। किसका यूज करते हैं, वाईफाई का यूज करते हैं। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। मतलब
जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से हमें किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है तो हम वाईफाई के माध्यम से वो टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे आज के ही एग्जाम्पल्स हैं। यानी आईओटी के क्षेत्र में आरएफआईडी हो, चाहे वो जीपीएस हो, चाहे वो वाईफाई हो, इन सभी का यूज़ भरपूर तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई, ओवरऑल ओवरव्यू हो गया किसके बारे में, आईओटी इकोसिस्टम के बारे में। आज का सेशन यहीं तक हम रखते हैं। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।